दोस्तों, किसी को कामयाबी बहुत जल्दी मिल जाती है और किसी को कामयाबी मिलने में बहुत ही समय लगता है और किसी को मिलती भी नहीं। हम सब बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी मेहनत के हिसाब से हमें उसका फल प्राप्त नहीं हो पाता है। और आपने देखा होगा कि कुछ लोग थोड़ा ही परिश्रम किए और वे लोग बहुत आगे निकल गए। आप कहते भी होंगे, अरे वह तो पढ़ने में मेरे से धीमा था, लेकिन फिर भी हमसे आगे निकल गया। आप जो सोच रहे हैं वह चीज आपके हिसाब से नहीं हो रही है और बार बार असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है और अंत में खुद को आप लाचार पा रहे हैं, खुद को कमजोर पा रहे हैं। कई बार होता है कि हम सब इतने असफल हो जाते हैं कि फिर हमारा मन टूट जाता है। हम खुद को बहुत ही कमजोर और हारा हुआ महसूस करने लग जाते हैं और बहुत निराश भी होते हैं। और निराशा क्यों न हो, दुखी क्यों न हो, क्योंकि हमने तो बहुत परिश्रम किया था, जितना हमसे होना चाहिए था उतना किया था, लेकिन मुझे परिश्रम के हिसाब से उसका फल नहीं मिल पाया और एक बार फिर असफलता का मुंह देखना पड़ा। दोस्तों, अगर यह सारी सिचुएशन, यह सारी समस्याएं आपके भी जीवन में घटित हो रही है या ना भी घटित हो रही है, तो भी आप इस वीडियो को छोड़कर कहीं न जाइएगा, क्योंकि कुछ ऐसी बातें आपको पता चलेगी जो कि शायद आप इससे पहले कहीं नहीं सुने होंगे। जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वह सारी बातें आपको इन सभी मुश्किलों से बाहर निकाल लेगी। दोस्तों, जैसे आज के समय में स्कूल है, वैसे ही पुराने समय में आश्रम हुआ करते थे। उस समय के लोग अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम में जाया करते थे। उस समय हर शिष्य अपने गुरु का बहुत ही सम्मान करता था। प्राचीन समय में किताबी ज्ञान से ज्यादा लोगों को व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता था। प्राचीन समय में एक आश्रम था जिसमें विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी गुरु से शिक्षा ग्रहण करते थे। आश्रम से सभी बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने अपने राज्य को वापस लौट जाते थे। उन्हीं शिष्यों में राजवीर नाम का एक शिष्य था। वह भी अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने राज्य वापस लौट आता है। वापस आने के बाद सभी लोग अपने अपने राज्य में अपने अपने कामों में वापस लग जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजवीर भी बड़ा होने लगा। उसके परिवार की दशा पहले से अच्छी नहीं थी। राजवीर के घर वालों ने भी यही सोचा था कि राजवीर आश्रम से जब शिक्षा ग्रहण करने के बाद आएगा तो बहुत ही कामयाब बनकर आएगा, अच्छे से अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। लेकिन राजवीर के साथ ये सारी बातें उल्टी हो रही थी। वह आश्रम से शिक्षा ग्रहण करके तो आया था, लेकिन जब वह काम की तलाश में दूर दूर जाता तो उसे कोई काम नहीं मिलता था। छोटी छोटी चीजों में वह असफल हो जाया करता था। राजवीर एक बार एक राजा के यहाँ गया हुआ था, क्योंकि राजा अपनी सेना में नई सैनिकों को भर्ती कर रहा था। राजवीर भी राजा के सेना में भर्ती होने के लिए राजा के महल पहुंच जाता है। राजवीर जब राजा के अधिकारियों के सम्मुख प्रस्तुत होता है अपनी योग्यता को साबित करने के लिए, तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। यह देख राजा के अधिकारी उसे बाहर कर देते हैं। उससे कहते हैं कि तुम राजा की सेना में भर्ती होने लायक नहीं हो। दोस्तों, इस बात से राजवीर बहुत ही निराश हो जाता है, क्योंकि उसके जीवन में अगर कोई उम्मीद ही बची हुई थी तो यही एक थी। इसके बाद वह अपने घर दुखी मन से वापस लौट आता है। घर वापस आने के बाद उसे पड़ोसियों के ताने सुनने को मिलते हैं। लोग कहते हैं कि राजवीर तो बहुत पढ़ा लिखा है, पर इसे कोई काम नहीं मिल रहा है। कोई कहता है कि ये तो आश्रम में ठीक से पढ़ा ही नहीं होगा, और कुछ लोग तो यहाँ तक ये कहने लगे कि इसके सोचने समझने की शक्ति ही कम है, इसलिए इसका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। मतलब लोग उसे तरह तरह के ताने मारते थे। इस बात से राजवीर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। एक दिन उसके मन में आत्महत्या करने का विचार भी आने लगा। फिर जैसे तैसे उसने खुद को संभाला। उसने अपनी समस्या एक दोस्त से बताई। दोस्त ने कहा, राजवीर, तुम एक बार फिर आश्रम में अपने गुरुजी से मिलने जाओ और तुम उन्हें अपनी सारी समस्याएं बताओ और वह तुम्हारी सारी समस्याओं का निराकरण कर देंगे। राजवीर तो पहले हिचकता है कि आश्रम गए हुए बहुत दिन हो गए, पता नहीं गुरुजी मुझे पहचान पाएंगे कि नहीं। लेकिन जैसे तैसे वही मन जुटाकर आश्रम चला जाता है। वहीं पर उसे वही पुराने गुरु मिलते हैं जिन्होंने राजवीर को बचपन में पढ़ा था।
गुरु अब बूढ़े हो चले थे। राजवीर उन्हें अपनी सारी समस्या बताता है। गुरु बिल्कुल शांत पूर्वक उसकी बातों को सुनते हैं। राजवीर कहता है, हे गुरुवर, मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं असफल हो जाता हूँ। मैं किसी भी परीक्षा में पास नहीं हो पाता हूँ। मैंने अपना अध्ययन भी बहुत ही अच्छी तरीके से किया था, फिर भी मैं असफल हो जा रहा हूँ। खुद को लाचार पा रहा हूँ। मेरे दिमाग में तमाम तरह के नकारात्मक विचार जन्म ले रहे हैं। गुरु कहते हैं कि राजवीर, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से तुम्हारी सारी समस्याओं को दूर कर दूंगा। उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनना। गुरु कहते हैं कि एक चरवाहा जंगल में बकरियां चराया करता था। बकरी चराते चराते वह जंगल में इतना आगे निकल गया कि उसे शेर का एक छोटा बच्चा मिला। उसने अभी आंखें भी नहीं खोली थी। छोटा बच्चा सबको प्यारा लगता है। यह जानते हुए भी कि यह शेर का बच्चा है, उस चरवाहा ने उस शेर के बच्चे को उठा लिया और भेड़ों का दूध पिलाने लगा। वह बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा। भेड़ों के बच्चों के साथ खेलता, भेड़ों के साथ ही घास खाता, भेड़ों की तरह ही बोलता, अपने आप को भेड़ी समझता था। अब बच्चा बड़ा हो गया था। एक रोज किसी दूसरे शेर ने भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। सभी भेड़ें दौड़ने लगी। शेर के उस बच्चे ने भी डरते कांपते भेड़ों की तरह, भेड़ों की झुंड की तरह दौड़ने लगा। वह अब बड़ा हो गया था, लेकिन फिर भी भेड़ों के साथ ही भागा जा रहा था। दौड़ते हुए शेर के बच्चे को, जो कि अब बड़ा हो गया था, उस हमलावर शेर ने देख लिया। उसे इस तरह भागते हुए देख हमलावर शेर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने भेड़ों की ओर से अपना ध्यान हटाया और उस शेर के बच्चे को ही पकड़ लिया और उसे समझाने लगा कि तू क्यों डरता है, तू तो खुद शेर है। दूसरा शेर जो भेड़ों के झुंड से भाग रहा था, वह कहता है, शेर तो जंगल का राजा होता है, उसकी दहाड़ से सभी जानवर कांपते हैं। मैं घास खाने वाला इतना शक्तिशाली शेर नहीं हो सकता। हमलावर शेर उसे पकड़कर एक कुएं के पास ले गया। कुएं के अंदर उसे उसका चेहरा दिखाकर कहता है, देख, तेरा चेहरा मेरा जैसा ही है, तेरे पंजे भी मेरे जैसे ही है, इसलिए तू भेड़ नहीं है, तू शेर है। दूसरा शेर कहने लगा, ठीक है, मेरा चेहरा तेरे जैसा ही है, मगर तू तो बहुत शक्तिशाली है। मेरी आवाज से तो कोई डरता भी नहीं है। हमलावर शेर ने कहा, तेरी आवाज से भी लोग डरेंगे, बस तू खुद को शेर समझ। जिस दिन तू खुद को शेर समझ लिया, उस दिन तेरे से सब डरेंगे। बस तू खुद की अंदर की शक्ति को पहचान। तुझे महसूस करना होगा कि मैं एक शेर हूँ, मेरे पास भी ताकत है, मैं भी जंगल का राजा बन सकता हूँ। जिस दिन तेरे मन में यह विचार आ गया, उसी दिन तू किसी से नहीं डरेगा। तू डर इसलिए रहा है, या यूं कहे कि डर के इसलिए भाग रहा था क्योंकि तू खुद को भेड़ समझ रहा था। जब तक तू खुद को भेड़ समझेगा, तब तक तू भागता रहेगा, क्योंकि बचपन से ही तू खुद को भेड़ समझते हुए आ रहा था और खुद को भेड़ समझने लग गया है। इसलिए तू डर के भाग रहा था, क्योंकि बचपन से ही लोगों ने तुझे भेड़ ही समझा है। किसी ने तुझे शेर कहकर पुकारा ही नहीं, इसलिए तू खुद को भेड़ समझने लगा है। गुरु ने कहा, राजवीर, तुम्हारी भी जिंदगी में यही हो रहा है। तुम्हारे पास सारी योग्यताएं हैं, लेकिन खुद को तुम भेड़ ही समझ रहे हो। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कोई तुम्हें प्रोत्साहित नहीं कर रहा है कि तुम भी कर सकते हो। लोग तुम्हें बस अपनी नकारात्मक ऊर्जा ही दे रहे हैं। लोग तुमसे बस यही कह रहे हैं कि राजवीर पढ़ा नहीं है, राजवीर योग्य नहीं है, इसलिए उसे कहीं पर भी कोई काम या नौकरी नहीं मिल रही है। तुम्हारे चाहने वाले, पास पड़ोस वाले असफलता का डर तुम्हारे दिमाग में भर दिए हैं। बचपन से ही वे लोग तुम्हें अयोग्य ही बोल रहे हैं और अयोग्य ही समझ रहे हैं। इससे तुम्हारी मानसिक दशा अयोग्य सी हो गई है। तुम कैद हो गए हो। तुम खुद को हारा हुआ महसूस करने लग गए हो, क्योंकि लंबे समय तक जब किसी को अयोग्य या असफल बोला जाएगा तो उसका दिमाग सच में अयोग्य और वह असफल हो जाता है। वह खुद को कमजोर, लाचार समझने लगता है, क्योंकि लोगों ने उसे कमजोर, लाचार ही बोला है। इस दुनिया में प्रोत्साहित करने वाले लोग बहुत ही कम है। राजवीर, चारों तरफ लोग तुम्हें बस नकारात्मक ऊर्जाएं ही देंगे। वह तो चाहते हैं कि तुम जिंदगी में सफल ना हो, तुम भेड़ ही बने रहो, क्योंकि वे लोग तुम्हें भेड़ की ही तरह पालना चाहते हैं। उन्हें भी डर है कि अगर तुम शेर बन गए
तो तुम उन्हें खा जाओगे, क्योंकि शेर से सब डरते हैं, अर्थात उन्हें डर है कि तुम जिंदगी में आगे निकल जाओगे। अगर जिंदगी में कोई व्यक्ति आगे निकलता है तो सबसे पहले पास पड़ोस को ही दुख व तकलीफ होती है। सफल होने से पहले तुम खुद के अंदर बदलाव लाओ, खुद को शेर की तरह समझने का प्रयास करो। जिस दिन तुम खुद को शेर और योग्य समझने लगे, तुम्हें खुद पर भरोसा हो जाएगा, तो तुम खुद ही सफल हो जाओगे। गुरु कहते हैं, राजवीर, अगर किसी बच्चे को बचपन से यह बोला जाएगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू असफल हो जाएगा, तू गधा है, पढ़ाई भी सही से नहीं कर रहा है, तो जिंदगी में वह कुछ नहीं कर पाएगा। ये सभी बातें उसे भेड़ बना देगी, क्योंकि वो बचपन से ही खुद को भेड़ ही समझने लग जाता है। यहाँ भेड़ से तात्पर्य है कि वह खुद को कमजोर और लाचार समझने लग जाता है। उसे लगता है कि वह जिंदगी में सफल ही नहीं हो सकता। लोग उसे खुद कमजोर बना देते हैं, लेकिन अगर उसके दिमाग में बचपन से ही बोला जाए कि तू शेर है, तू कर सकता है, तेरे अंदर बहुत ताकत है, तेरे अंदर बहुत ही हिम्मत है, दुनिया की कोई भी ताकत तुझे सफल होने से नहीं रोक सकती। अगर बचपन से ही यह विचार उसके दिमाग में डाल दिए जाए तो वास्तव में उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसके दिमाग में बस गया है कि वह सफल हो जाएगा। उसके दिमाग में ये सभी बातें बैठ जाती है तो फिर ब्रह्मांड खुद उसे सफल बनाता है। बच्चा जब 7 साल का होता है तो लोग जो भी बोलते हैं, उसके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, यह सब बातें बहुत ही अच्छे से सुनता है और समझता भी है। गुरु कहते हैं, अगर उस 7 साल के बच्चे के अंदर अच्छे विचार, अच्छी सोच और उसके बारे में बोला जाए, उससे अच्छा कहा जाए कि तू सब कुछ कर सकता है, तेरे में बहुत हिम्मत है, और सभी सकारात्मक विचार उसके दिमाग में डाल दिए जाए, तो उसके दिमाग की क्षमता बढ़ने लगती है, उसकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ने लगती है, और ऐसे बच्चे आगे चलकर अपने जीवन में जरूर सफल होते हैं। कोई भी बच्चा कितना भी गधा क्यों ना हो, उसे कभी भी गधा या कमजोर नहीं बोलना चाहिए। जब हम किसी बच्चे को कमजोर या लाचार बोलते हैं तो वह सच में खुद को कमजोर और लाचार समझने लग जाता है। वो समझने लगता है कि वो सच में कमजोर है, उसका दिमाग खुद को कमजोर समझने लगता है। उसे लगता है कि वास्तव में वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बचपन से उसे बोला जा रहा है कि तू यह है, तू वह है, तू यह नहीं कर सकता, तू वह नहीं कर सकता। तो वह यह तमाम विचार उसके दिमाग में बैठ जाते हैं, तो इस विचार से वह जिंदगी में कुछ आगे सोच नहीं पाएगा, वह भेड़ बन जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर उसके दिमाग में बचपन से ही अच्छे विचार डाले जाए, अच्छी सोच पैदा की जाए, तो आगे चलकर वह एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगा। जब कोई व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है तो उसके जीवन में आने वाली सारी बाधाएं खुद ब खुद दूर हो जाती है। राजवीर, बचपन से तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। बचपन से लोग तुम्हारे दिमाग में यही सब कुछ नकारात्मक विचार भर दिए हैं, जिससे कि बड़े होकर भी तुम यही सब सोच रहे हो। तुम बिना डरे हुए खुद को सकारात्मक ऊर्जाओं से पहले भरो। जब तुम खुद को सकारात्मक ऊर्जाओं से भर दोगे तो फिर तुम अपने आप सफल हो जाओगे। सफलता के द्वार तुम्हारे लिए खुलने लगेंगे। गुरु कहते हैं, कहीं पर जाने से, कुछ भी करने से पहले अपने मन को सकारात्मक ऊर्जाओं से भरो। तुम्हें असफलता या नकारात्मक विचारों पर ध्यान ही नहीं देना है, तुम्हें बस खुद को सकारात्मक ऊर्जाओं से भरना है। तुम प्रतिदिन जब सुबह उठो और रात को जब सोने जाओ, तब महसूस करो कि हम भी कर सकते हैं, हम असफल नहीं होंगे, हमारे अंदर भी ताकत है, हमारे अंदर भी हिम्मत है। खुद को सकारात्मक ऊर्जाओं से भरते रहो। इसके बाद धीरे धीरे तुम खुद महसूस करने लगोगे कि तुम्हारे लिए सफलता के द्वार खुलने लगे हैं। गुरु आगे कहते हैं कि राजवीर, तुम यह काम आज से ही शुरू कर दो। अगर तुम यह काम आज से शुरू कर देते हो तो तुम्हें बहुत ही जल्द इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इतना कहकर गुरु शांत हो गए। राजवीर अपने गुरु को दंडवत प्रणाम करते हुए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आश्रम से वापस अपने घर आ जाता है। 2 महीने के अभ्यास के साथ सबसे पहले वह अपने अंदर के डर को समाप्त करता है, खुद को सकारात्मक ऊर्जाओं से भरता है। ऐसे ही एक दिन राजा के सैनिक उसके गांव आते हैं और बोलते हैं कि राजा के सेना में कुछ नए सैनिकों की जरूरत है।
इसके लिए जो राजा के सेना में भर्ती होना चाहता है, सैनिक बनना चाहता है, वह ठीक 5 दिन बाद राजा के सेना में भर्ती होने के लिए वहां आकर अपनी योग्यता का प्रमाण देकर सेना में भर्ती हो सकता है। ठीक 5 दिन बाद कड़ी मेहनत के बाद राजवीर अपनी योग्यता का प्रमाण देने के लिए राजा के राजमहल पहुंच जाता है। राजा के सैनिक इस बार से देखते हैं तो उसमें एक अलग प्रतिभा, सकारात्मक ऊर्जा दिख रही थी। वह पहले से डर नहीं रहा था। इस बार राजवीर अपने सभी परीक्षा में पास हो जाता है। राजा की सेना में वह भर्ती भी हो जाता है। जब राजवीर के घर वालों को यह बात पता चली तो वे सब बहुत ही खुश हो गए। दोस्तों, गुरु के माध्यम से आज हमें ऐसी बातें पता चली जो कि हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप पहली बार है तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।